नाज़रीन व सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसी तरह खुश व आबाद रखे। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हज़रत मौलाना तारिक जमील के छोटे साहबजादे के इंतकाल के बाद लोगों में बहुत तफर्रक़ात पैदा हो गए हैं। और असल तफर्रक़ात जब पैदा होता है जब हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब खुले आम कुरान खानी का ऐलान करते हैं। ये ऐलान सुनना था, ये ऐलान होना था। जो अहले सुन्नत वल जमात को मानते हैं उनमें एक खलबली मची, उन लोगों में एक खलबली मची और उन लोगों ने ये वीडियो बनाकर पोस्ट किया कि मैं करूँ तो बिदअत, ये करो तो सवाब। हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास ये सवाल आने लगा कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने कुरान खानी का ऐलान किया और कुरान खानी करवाया, क्या यह जायज़ है या नाजायज़ है? तो चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ज़बानी खुद ही सुनते हैं कि उनका क्या राय है इस कुरान खानी को लेकर। सवाल है, मौलाना तारिक जमील साहब ने कुरान खानी की, क्या कुरान खानी करना जायज़ है? जायज़ नहीं है भाई कुरान खानी करना। सहाबा ताबीन तबा ताबीन क्या मैयतें हुई हैं, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी ने साले सवाब के लिए कुरान खानी की हो। बाकी अभी बेचारे गमज़दा हैं, ऐसे मौज़ूआत को छेड़ना भी ठीक नहीं है। उनका बहरहाल ये ज़ाती अमल है, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का ये ज़ाती अमल है। वो हो सकता है इसको जायज़ समझते हो, लेकिन जितने भी मुफ्तियाने के नाम है, मसला तो मुफ्तियों से पूछा जाता है ना। जितने भी दीनी मदारिस का दारुल इफ्ता है उनका यही फतवा है कि बरकत के लिए कुरान खानी जायज़ है, ये साले सवाब के लिए जायज़ नहीं। बरकत के लिए क्यों जायज़ है? बरकत के लिए कुरान खानी एक रुक़िया से उसका ताल्लुक़ है, एक दवा के तौर पे। तो दवा के लिए, रुक़िया के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो इसाले सवाब की कुर्बानी, जो कुरान खानी होती है, वो तो इबादत का अमल, इबादत के तौर पे ना। तो इबादत के लिए सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। सहाबा ताबीन तबा ताबीन से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इसलिए उनके इस अमल को लोग हुज्जत ना बनाएं। बाकी उनकी खैर गालिब है, किसी भी आलिम की एक दो कोताहियों को देख के या उनकी ज़ाती राय को देख कर बदगुमानियाँ फैलाना भी ठीक। तो नाज़रीन, अभी रिसेंटली अली मिर्ज़ा साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि मैंने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से बात की है, उनका इंतकाल कैसे हुआ और क्या ये हादसाती मौत थी वाक़ई या खुदकशी थी। उन्होंने खुद अपने इस वीडियो में बताया है। चलिए पहले उनकी बातें सुनते हैं कि मेरी खुद बात हुई है तारिक जमील साहब से। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हादसाती मौत थी। मेरे बच्चे यूसुफ जमील ने बस पैनिक में आके उस वक्त एक वीडियो बना दी, उसकी वजह से ये सारा मामला आगे चल पड़ा। अगर खुदकुशी करनी होती तो कनपट्टी पे मार के करता है। ये सीने पे जो गोली लगी और एक्सेसिव खून निकलने की वजह से वो शहीद हो गया, तो ये और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की ये वाली वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसमें वो दरूद शरीफ के बारे में बता रहे थे कि एक शख्स है जो एक दिन में 1 लाख दरूद शरीफ पढ़ता है। उसके बारे में कहाँ तक सच्चाई है और क्या ये वाकई हो सकता है, ऐसा एक दिन में 1 लाख दरूद शरीफ कोई पढ़ सकता है? उसके बारे में अली मिर्ज़ा साहब की क्या राय है, अली मिर्ज़ा साहब की राय को सुनते हैं। तो जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो मौलाना साहब वो हैं जो रोजाना 1 लाख दफा दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अब जैसे ये बात उन्होंने की है तो वो तो खुद ब खुद हमें डाउट में डालने वाली बात है कि वो रावी जो है, जो बयान करने वाला है, वो तो अब सिक और सदूक नहीं रहा, जो ये दावा कर रहा है कि मैं 1 लाख दफा रोजाना दरूद शरीफ पढ़ता हूं। हालांकि सिंपल सी कैलकुलेशन है मेरे भाइयों, 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। ये बचपन से हमें एक रट्टा लगवाया गया अपनी साइंस की किताब में, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 86,400 सेकंड्स बनते हैं 24 घंटे में। अगर कोई शख्स 1 सेकंड में 1 दफा भी दरूद शरीफ पढ़े और 24 घंटे पढ़ता रहे, तब भी वो 1 लाख का अदद क्रॉस नहीं कर सकता। कोई 1 दफा कर सकता है, कोई इत्काफ करके बैठ जाए। हाँ, रोजाना की बात तो फिर बात की है, 1 दफा चलो को बैठ भी गया। छोटे से छोटा भी कोई दरूद पड़ेगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, इसको पढ़ने के लिए भी आपको 2 से 3 सेकंड चाहिए। अदरवाइज आप तो वो तोड़ के पढ़ रहे होंगे ना। ज़ाहिर है आपने अल्फाज पूरे अदा नहीं किए, वो दरूद शरीफ नहीं है, आप तो खुद लानत कमा रहे होंगे अगर आपने अल्फाज ही तोड़ दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी 24 घंटे में आप नहीं पढ़ सकते। अभी तो मैं ये कह नहीं रहा कि उसने सोना भी है, नमाज भी पढ़नी है। नमाज पढ़ना तो फर्ज है ना, दरूद शरीफ पढ़ना तो फर्ज नहीं ना, सवाए नमाज के। नमाज में फर्ज है, नमाज के अलावा तो नफली इबादत है और बाकी काम भी करने हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है। नाज़रीन, मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब और अली मिर्ज़ा साहब दोनों की वीडियो दिखाई और दोनों की वीडियो देखकर आप लोगों को बातें समझ में आई होगी, क्योंकि इन दोनों ने पूरी वीडियो की वजाहत कर डाली है। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि मैंने जो अभी कहा है, अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं उन्होंने जो कहा है, ये मुद्दा उठना ही था। जाहिर है कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं लोग, जो उनका ट्रोल होता है उन पर आवाज़ें उठती हैं। इसलिए मैंने दोनों वीडियो आप लोगों को दिखाई है, इसलिए दिखाई है कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वस्सलाम।